नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। उत्तराखंड में एक साथ 106 स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। 25,000 किसानों को बांटा ब्याज मुक्त कर्ज। ब्याज मुक्त ऋण वितरण की शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, अगर हम हनुमान होते तो छाती खोलकर दिखाते कि हमारे मन में किसानों के लिए क्या है। चुनाव नहीं लड़ने की बात पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कायम। बागेश्वर में पत्रकारों से बातचीत में कई बात। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम। यात्रा सीजन से पहले शुरू होंगे केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य। प्रस्तावित कार्यों की डीपीआर तैयार। उत्तराखंड में बर्फबारी से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ हाईवे और औली मार्ग समेत 12 से अधिक सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए का ब्याज रहित बृहद ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे राज्य के 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ये आयोजन राज्य के प्रदेश के 95 विकास खंडों एवं 5 अन्य स्थानों पर आयोजित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र, मत्स्य पालन आदि के क्षेत्रों में लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारिता समितियों का कंप्यूटराइजेशन करने के लिए भी हार्डवेयर तैयार किया गया है। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार किसानों को ब्याज मुक्त ऋण बांट रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसान मूवमेंट के नाम पर जो हो रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हमारे किसानों के प्रति हम अपना छाती, हनुमान होते तो छाती खोलकर दिखाते कि देखो हमारे हृदय में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे मन में क्या है। हम हनुमान होते तो हम वो भी बताते, लेकिन हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने प्रदेश के किसानों के प्रति, अपने देश के किसानों के प्रति पूरे समर्पण भाव से, पूरे आत्मीय भाव से हम उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे और आगे भी रहेंगे। ये मैं उनको बताना चाहता हूँ। बहुत खुशी हो रही है सर, ये जो सरकार ने किसानों के लिए जो ऋण मुक्त लोन दिया है, इससे क्या होगा कि हम आम जनता को या किसानों को बहुत लाभ मिलता है सर। 3 लाख का जो आपको लोन मिला है सरकार की तरफ से, उससे आपको एक सबसे बड़ी जो टेंशन है कि आपको ब्याज नहीं चुकाना है। सरकार और प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण ही मुझे यह अवार्ड मिला है। और एक दूर दराज के गांव के क्षेत्र में रहने वाला किसान, मेरी ये 40 साल की तपस्या आज सफल हुई है। और मुझे एक इस संदेश किसानों को दे रहा हूं कि कृषि के क्षेत्र में भी कुछ है। अगर कोई मेहनत से काम करेगा तो कृषि के क्षेत्र से भी आप अपने आप को बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। बाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 2 करोड़ 14 लाख के 530 किसानों को ब्याज मुक्त चेकों का वितरण किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने की बात भी कही है। आपको बताते चले, प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को बिना ब्याज के ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2 करोड़ 14 लाख के 530 किसानों को ब्याज मुक्त चेकों का वितरण किया है। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से 0% पर 3 लाख तक की राशि पर 0% पर लोन आज देने की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। किसानों को की आय में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना किसान की आय दोगुनी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश के में बड़ा ऋण वितरण योजना की शुरुआत की गई है। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
कार्यक्रम में देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा योजना के शुभारंभ को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिले के अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ऋण लेने वाले किसान मौजूद रहे। वहीं इस दौरान वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम में लाभान्वित हुए किसान भी खुश नजर आए। लगातार हमारे जो किसान हैं या किसानों के साथ साथ ऐसे सभी लोग जो मत्स्य पालन या कुक्कुट या अन्य प्रकार का व्यवसाय करते हैं, सबको 0% पर ऋण की उपलब्धता हो। तो इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह उनको भी 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख आज में हम लोगों ने 25,000 से ज़्यादा किसानों को इस प्रकार का धन उपलब्ध कराया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कृषकों को ऋण जो मिला है उसकी योजना के तहत मैं भी एक लाभार्थी, जिसके तहत मुझे 1 लाख रुपए का ऋण आज समिति के माध्यम से मुझे मिला। लोन ये ब्याज मुक्त लोन होने के कारण, ब्याज मुक्त ऋण होने के कारण ये ऋण मुझे मिला है। इससे इसका सदुपयोग हम जो है दुधारू पशु पालेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारी डेली की इनकम मिलेगी तो उससे निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा। चुनावी साल नजदीक आते ही राज्य सरकार किसानों पर मेहरबान हो गई है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से दे रही है। बागेश्वर में गरुड़ विकास खंड में 110 किसानों को करीब 80 लाख रुपए तक का ऋण वितरित किया गया है। आपको बताते चले, दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बीसूका शेर सिंह गढ़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य व केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार किसानों को उन्नत बीजों पर खेती के ढांचागत सुधारों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दे रही है, जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। जनपद बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो ब्याज मुक्त ऋण वितरण का जो कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसी के तहत इस गरुड़ विकास खंड में भी हम सब लोगों ने लगभग 84-85 लाख रुपए का ऋण वितरण किया और उसमें संपूर्ण ऋण ब्याज मुक्त है। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में सहकारिता विभाग द्वारा वृहद ऋण मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण के तहत काश्तकारों को बिना ब्याज के कृषि ऋण दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक चंद्र प्रकाश पंत और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने मौजूद किसानों को चेक वितरित किया है। इस दौरान 201 किसानों को लगभग 3 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। विधायक चंद्रा पंत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए प्रयासरत है, जिसे देखते हुए योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश भर में जहां किसानों को कई तरह की सौगातें दी गई, तो वहीं खटीमा में जनजाति IGI में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के माध्यम से खटीमा क्षेत्र में 226 किसानों को 1 करोड़ 31 लाख तक के शून्य ब्याज पर ऋण बांटे गए हैं। इस मौके पर खटीमा के किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के लिए 3 लाख तक का ऋण शून्य ब्याज पर दिया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी व दर्जा राज्य मंत्री राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री का देश के किसानों की आय को दोगुना करने का सपना इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से ही सफल होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, सहकारिता मंत्री जी का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत शानदार योजना हमारे किसानों के लिए चलाई है, जिसमें पशुपालन से लेकर मत्स्य पालन और तमाम क्षेत्रों पर जो ऋण देने की व्यवस्था हुई है। आज यहाँ पर 5 लाख तक रुपये का ऋण दिया गया है और 131 लाख रुपये यानी 1 करोड़ 31 लाख रुपये का ऋण लाभार्थियों को यहाँ पर दिया गया और वो बिना किसी शून्य ब्याज पर दिया गया है। निश्चित रूप से इसके कारण से किसानों को आगे बढ़ने में और जो मोदी जी का संकल्प है, सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, वह यह योजना भी उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।
खबर बेरीनाग से, जहां पर जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण शून्य ब्याज दर कृषि ऋण योजना अंतर्गत वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बताते चले, विकासखंड बेरीनाग के सभागार कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार दत्त जोशी, विकासखंड 281 काश्तकारों को 1 करोड़ 10 लाख ऋण वितरण किए गए और कहा है कि काश्तकारों को इस ऋण लेकर स्वरोजगार अपना करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपील करी गई और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर जिला सहकारी के उपाध्यक्ष नरेंद्र रौतेला, ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला सहित सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। किसानों की आय दुगुना करने के लिए एक साफ संदेश है। 3 लाख तक का ऋण दे रहे हैं, 1 लाख तक का कृषि के लिए, कृषि से इतर कार्यों के लिए भी हम ऋण दे रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना के अंतर्गत सहकारिता की। मुझे पूरी आशा है कि हमारे किसान भाई इस समय 281 लोगों को आज इस विकास खंड में चेक बांटे गए हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार तहसील में पहुंचकर दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 1 लाख से 3 लाख तक के चेक पशुपालन व कृषि के लिए बांटे हैं। कोटद्वार तहसील में 116 चेक बांटे गए, वहीं जिले में 1509 चेक बांटे गए हैं। इस योजना से करीब गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ इस योजना में ऋण शून्य ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का लाभ पाने के लिए जिला सहकारी बैंक के निकटतम शाखा में बचत खाता खोलना होगा। खाते के माध्यम से ही कार्ड का लाभ मिलेगा। बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार परक योजनाएं, कृषि, पशुपालन, जड़ी बूटियां, तमाम क्षेत्र में मुर्गी पालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिना ब्याज के 25,000 लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख से लेकर 3 लाख तक के ऋण दिए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। पौड़ी जनपद में 1509 लोगों को 1 लाख से लेकर 3 लाख तक के ऋण दिए जा रहे हैं, जिसपे 19 करोड़ 25 लाख रुपया ऋण के रूप में पौड़ी जनपद में दिया जाएगा। आज हमने खबर काशीपुर से, जहां उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार आज जनसंवाद कार्यक्रम के तहत काशीपुर पहुंचे, जहां जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मौजूद जनसमूह ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष विभिन्न मुद्दों को रखा है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोगों एवं जनसमूह ने सीपीओ एवं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर के अंदर चेकिंग को खत्म करने के मुद्दों सहित अन्य मुद्दों को उठाया। काशीपुर में जनसंवाद के दौरान जनता की तरफ से सीपीओ और ट्रैफिक पुलिस के चालान के नाम पर जुर्माना वसूलने और लोगों को परेशान करने की काफ़ी शिकायतें आने लगी हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने हिदायत दी है कि कुछ दिनों के लिए हेलमेट का चालान बंद किया जाए। वहीं डीजीपी ने व्यापारियों को भी सलाह दी है कि अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाए। इसी दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने साइबर क्राइम से लोगों को सावधान रहने की अपील करी है। महानिदेशक महोदय श्री अशोक कुमार जी, आइए तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में मेरा टारगेट चालान वसूलना नहीं है, पुलिस का टारगेट ट्रैफिक को स्मूथ बनाना है, ट्रैफिक जाम न लगे और सड़कें हमारी सुरक्षित हों, दुर्घटनाएं कम। उसी दृष्टि से उनको कहा है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग पे फोकस करें, ओवर स्पीडिंग पे फोकस करें, जो मोबाइल लेकर गाड़ियां चलाते हैं उस पर फोकस करें, ओवरलोडिंग पे फोकस करें, जो चीज़ों से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं उस पर फोकस करें और गलत पार्किंग करने वालों के पे फोकस करें तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में कैलाश अस्पताल में कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर का लोकार्पण किया। आपको बताते चले, कैंसर से लड़ने के लिए राजधानी देहरादून को दूसरी यूनिट प्राप्त हो गई है। वहीं मीडिया से बातचीत करके सीएम ने बताया कि कैंसर के इलाज के लिए मरीजों को उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ता है, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कैलाश हॉस्पिटल और ओमेगा ग्रुप की वजह से आज मरीजों की समस्या का समाधान हो चुका है। इस दौरान मौजूद कैलाश हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर महेश ने बताया कि एक ही छत के नीचे कैंसर से जुड़ी हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, मेयर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।
यहाँ से जितने भी पेशेंट थे उनको बाहर जाना होता था, ज़्यादातर लोग दिल्ली जाया करते थे और वहीं घर से बहुत दूर अपना इलाज वहाँ पर कराते थे। अब ये सुविधा देहरादून में भी उपलब्ध हो गई है। उसके लिए मैं कैलाश हॉस्पिटल्स ग्रुप और ओमेगा ग्रुप को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने। देखिए, उत्तराखंड के में जहाँ हृदय रोग और कैंसर रोगियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर कैंसर रोग का एकीकृत इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं था। सरकारी सेवाओं में ऋषिकेश में और जो कुछ जगहों पर शुरुआत हुई है। कैलाश अस्पताल ने अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए ओमेगा ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप कर इसको शुरुआत की है, जहां एक ही छत के नीचे सभी इलाज, पेट स्कैन से लेकर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं भ्रमण के तहत बेरीनाग पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने और 2022 में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार को लाने गांव-गांव को जाकर कांग्रेस की नीतियों को लोगों को बताने को कहा है। वहीं आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ की प्रसिद्ध घीटी और गाय की दूध की खीर बनाकर लोगों को खिलाई और पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। कार्यकर्ता मुझ में जोर भर रहे हैं और जिस तरीके से सब हमारे पुराने नए साथी, आप देखो जिन लोगों ने मुझे परसों चुनाव लड़ाया, कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मैं जल्दी जा रहा हूँ। यदि मुझे मालूम होता कि सब इस तरीके से आएंगे तो मैं ज़रा सा और टाइम लगाता। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है, सुधर रहा यूपी का हाल। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाजपुर में सोशल मीडिया पर हुई बहस ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक युवक का उपचार हल्द्वानी के अस्पताल में चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 4 नामजद समेत आधा दर्जन अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पिपलिया निवासी चेतन शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया था। पोस्ट शेयर करने के बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अभद्र भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर किया गया, जिससे आक्रोशित बड़पुरा और हाथीकुंडा के 2 दर्जन से अधिक लोग गांव पिपलिया पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया।
रात 10 बजे लगभग 10 बजे के समय मुझे भतीजी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बड़े पापा घर में आके इन्होंने हमला कर दिया है 10-15 जनों ने। मैं जैसे ही भागा गया तो मेरा भतीजा घर पे लहू लुहान और मेरा भाई लहू लुहान थे और 7-8 जने ये अंदर और 4-5 जने बाहर, जिनके 4 आदमियों के मैं नाम जानता हूँ और बाकी उनको मैं जानता पहचानता हूँ पर नाम नहीं जानता। एक राय होकर मेरे भाई के और मेरे भतीजे के ऊपर तलवारों से हमला किया, जिसको उसको गंभीर चोटें आई और रात को ही पुलिस फोर्स पहुँच गई। उसको रात को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको हल्द्वानी रेफ़र कर दिया। वहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ये कल देर रात लगभग 10 बजे की घटना है। पुलिस को सूचना मिली कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला गया है जिसको लेके कुछ लोग थोड़ा भड़क गए। इसको लेके 2 पक्षों में पीपलिया में लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुई, जिसमें मौके पे पुलिस पहुंची और जो लोग घायल हुए थे उनको जल्दी ही अस्पताल भेजा गया और उनका मेडिकल वगैरह कराया गया। इस पे तहरीर आज हमें प्राप्त हुई है। इस पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लगभग 4 लोग नामजद हैं और 7-8 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो तहरीरें दी गई है। भाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 5 करोड़ 14 लाख के 530 किसानों को ब्याज मुक्त चेकों का वितरण किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही। आपको बताते चले, प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की योजना का शुभारंभ किया है। और इसी के तहत भाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को बिना ब्याज के ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे किसान मत्स्य पालन, जड़ी बूटी उत्पादन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन और मौन पालन करके अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से 0% पर 3 लाख तक की राशि पर 0% पर लोन आज देने की शुरुआत हुई है। इस रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। किसानों को की आय में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिला पंचायत के ताजा परिसीमन कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने लक्सर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिला पंचायत को सीटों के ताजा परिसीमन में नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि शासनादेश में स्पष्ट है कि जिन क्षेत्रों में नगर पालिका आदि का गठन नहीं होगा वहाँ सीटों का परिसीमन यथास्थिति में ही रहेगा, लेकिन यहाँ इसे नज़रअंदाज करके जमकर गड़बड़ी की गई। उन्होंने जिले के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। ये चल रहा है अभी परिसीमन। उसमें पहले खरंजा कुतुबपुर के नाम से ही पहले सीट थी, लेकिन अभी अकोटा मुगलपुर से नाम से बना दी थी। उसमें बसेड़ा और सेठपुर जोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद तुरंत जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें बसेड़ी जोड़ दिए और वह गाँव हटा दिए गए हैं। प्रशासन जो बिल्कुल जो है कार्य नहीं कर पा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो 2020 का शासनादेश है, इसमें क्लियर है कि शासनादेश के अनुसार 3 क्षेत्र पंचायतों को कतई टच नहीं किया जाएगा, वो यथावत रहेंगी। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन बाराकोली रेंज के परिसर में हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी महेश मत्तल ने कहा कि जिम्मेदार नागरिकों व ग्रामवासियों की जागरूकता से वनों में लगने वाली आग को रोका जा सकता है। वनों में आग धधकने से पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और आग के फैलने से जंगल में रह रहे जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है और आग की वजह से गाँव में निवास कर रहे आम जनमानस पर पक्षियों को हानि पहुँचती है। अनाज भी जलकर राख हो जाता है। वन क्षेत्र अधिकारी धीरेन्द्र पंत ने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को गांव-गांव में ग्राम प्रधानों के माध्यम से गांव के लोगों की एक बैठक करके जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि वन अग्नि को रोका जा सके। सीजन कहलाता है वन विभाग के अंदर। इस फायर सीजन में जो वनों में दावाग्नि पैदा हो जाती है और जो छोटे छोटे लोग कुछ शरारती तत्व
जो है जंगलों में आग लगा देते हैं, उससे वनों को अत्यधिक क्षति होती है। उसको कम करने के लिए हम ये 1 से 7 फरवरी तक जन जागरूकता अभियान चलाते हैं और हमारा प्रोग्राम है कि सितारगंज के क्या कहते हैं जितने हमारे 3-4 अनुभाग हैं सब जगह गाँव में भी हम इसकी जन जागरूकता करेंगे, सबको अपने नंबर देंगे और वनों में अग्नि से सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े प्रबंध हम करने जा रहे हैं। जंतुओं को नुकसान है, जो वन्य प्राणी हैं वो उसमें जल जाते हैं और जंगलों का नाश होता है और वो आग जब गिर करके गांव की तरफ पहुंचती है तो वहाँ ग्रामवासियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है जन जागरण और गांव वाले अगर पूर्ण रूप से जागरूक हो गए तो मैं समझता हूँ कि इस कार्य को, इस अग्नि को जो होने वाली नुकसान है उसको हम बचा सकते हैं और उससे जो है जितने भी पर्यावरण के जो नुकसान हैं उनको दूर किया जा सकता है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।